अगर आप जीवन भर निरोगी रहना चाहते हैं तो अपने आटे में ये चीज़ें मिला दीजिए। इतना करने मात्र से ही आपका आटा अमृत के समान हो जाएगा, यानी कि आपको निरोगी बनाने में मदद करेगा। आप बुढ़ापे तक दौड़ते रह सकते हैं और साथ में निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ किन किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब लोग अक्सर मेरे पास ये सवाल करते हैं कि अगर निरोगी रहना है तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताएं। तो सिंपल तरीका क्या होता है कि आप रोज़मर्रा में जो चीज़ें खा रही हैं उन्हीं में ही छोटे छोटे बदलाव करें। हम सभी ज़्यादातर लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए आपके आटे में छोटा सा बदलाव करते हुए आपको निरोगी बनाने की तरफ पहला कदम लेते हैं। आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जिन्हें जो है आपने आटे में मिलाना है और इससे आपका जो आटा है वो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देगा। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स देगा जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई आपको समस्या है तो ऐसे में किसी भी चीज़ को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है। सबके शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। पर अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात बता दूँ, जितने भी मोटे अनाज होते हैं जिन्हें मैं इंक्लूड करने के बारे में इसमें बात कर रही हूँ, उन सबको अगर अलग अलग लिया जाए, यानी कि एक हफ्ते के लिए एक ही अनाज का इस्तेमाल किया जाए तो शरीर के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। पर ऐसा सब लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये बीच का ऑप्शन मैं निकाल करके लेके आई हूँ कि आप अपने आटे में ही इन चीज़ों को मिलाएं। हालांकि एक समय पर एक अनाज लेने से डाइजेशन जो है वो आपको बहुत आसानी से हो जाता है, पेट पर बर्डन नहीं आता है। और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर लेने से आपको बेनिफिट्स तो मिलते हैं, लेकिन आपके शरीर पर डाइजेशन के थ्रू थोड़ा सा बर्डन आता है। तो अगर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर आप आसानी से एक एक चीज़ को आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसीलिए मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि बेनिफिट्स को देखते हुए फिर आप एक एक अनाज को एक एक हफ्ते के लिए इस्तेमाल करें, इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहली जो चीज़ आपने अपने आटे में इंक्लूड करनी है वो है, आपको लेकर के आना है जवार 500 ग्राम की मात्रा में। बहुत आसानी से आयुर्वेदिक स्टोर पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगी और इसके अलावा किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है जवार, जो कि आपको लेना है 500 ग्राम की मात्रा में। दूसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो है बाजरा, ये भी आपको 500 ग्राम की मात्रा में लेना है। तीसरी जो चीज़ है वो है सोयाबीन, ये भी आपको 500 ग्राम की मात्रा में लेनी है। हरा चना लेना है, ये भी 500 ग्राम की मात्रा में रहेगा। काला चना आपने लेना है, जिसको भी आप जो है 500 ग्राम की मात्रा में लेंगे। रागी आपने लेनी है, कैल्शियम से भरपूर होती है, शरीर के लिए बहुत अच्छी है, ये भी 500 ग्राम की मात्रा में लेनी है। कुल्थी की दाल लेनी है, जिसे कुलत की दाल या पहाड़ी दाल भी कहते हैं, ये भी आपको 500 ग्राम की मात्रा में लेनी है। मक्का के दाने लेने हैं आपने, ये भी 500 ग्राम की मात्रा में ही आपको यहाँ पर लेने हैं। आपने रोल्ड ओट्स लेने हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, ये भी आपने 500 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। इसके अलावा आपने यहाँ पर अलसी लेनी है, जिसे आप 100 ग्राम की मात्रा में लेंगे। लिटिल मिलेट्स लेने हैं आपने, ये 200 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। मखाना यहाँ पर आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। अजवाइन यहाँ पर आपको लेनी है, ये आपको लगभग लेनी है 50 ग्राम की मात्रा में। साथ में आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर सहजन का पाउडर ले सकते हैं, ये सहजन के पत्ते भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। इन सारी चीज़ों को लेने के साथ साथ यहाँ पर आपको लगभग 1.5 से 2 किलो गेहूं लेनी है। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला दें, मिलाकर आप चक्की वाले के पास लेकर के जाएं और इनका आटा बनवा लें। इसका आटा जो बनकर तैयार होगा, इसका इस्तेमाल आप, यानी कि इस तरीके से पिसा हुआ जो आटा है उसको आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा दिन इसको स्टोर नहीं करना चाहिए। तो इसकी रोटी बना करके आप दिन में किसी भी समय खाते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत लाभ देती है। जोड़ों के दर्द से आपको बचाती है, मल्टीविटामिन की कमी शरीर में पूरा करती है, अपच, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कब्ज से बचाती है। इसके अलावा लीवर को हेल्दी बनाती है, किडनी को हेल्दी बनाती है, खून बढ़ाने में मदद करती है, स्किन पर ग्लो लेकर के आती है, बाल झड़ने से रोकती है, आपकी हाइट को अच्छा बनाती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी हाइट अच्छी होती है। इसके अलावा उनका ब्रेन तेज होता है। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इसकी रोटी खाने से। पर आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, यानी कि जवार की रोटी आप एक हफ्ता खाएं या 3 दिन हफ्ते में खाएं, इसके अलावा बाजरे को इंक्लूड करें, रागी को लें, या फिर जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं इनको अगर अलग अलग लेते हैं
यानी कि जितने भी साबुत अनाज मैंने बताए हैं, तो ये और ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। पर जब तक आपको उसको खाने की आदत नहीं पड़ती है, तब तक इस तरीके से आप खा सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपने इससे बनी हुई रोटी आज खाई है तो पूरा दिन इसी से बनी रोटी खाएं, यानी कि चावल का इस्तेमाल ना करें। और जिस दिन चावल खाते हैं उस दिन सिर्फ चावल खाएं, रोटी ना खाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शरीर को एक ही तरह का अनाज पचाने में काफ़ी आसानी होती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पर फिर भी अगर कुछ सवाल रह गए हैं तो आप इन्हें जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।